नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आपने कभी ये सुना होगा कि यदि हम किसी चीज को बार बार देखें या उसके बारे में लगातार सोचते रहें तो वह बदलने की बजाय स्थिर बनी रहती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे क्वांटम जीनोम प्रभाव कहा जाता है। लेकिन ये क्वांटम जीनोम प्रभाव है क्या? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्लासिक फिजिक्स के अलावा एक फिजिक्स और है जिसको क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। आजकल उस पर बहुत चर्चा हो रही है और उसमें बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। यहाँ पर हम क्वांटम का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सबसे छोटा या संभव हिस्सा। जब हम भौतिकी में क्वांटम की बात करते हैं तो हम परमाणु और उसके छोटे छोटे घटकों की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनसे भी एक सूक्ष्म भाग होता है जिसको हम फोटोन कहते हैं। सामान्य रूप से दुनिया में चीजें निश्चित होती हैं, जैसे कोई वस्तु एक समय पर सिर्फ एक ही स्थान पर होती है, लेकिन क्वांटम स्तर पर ऐसा नहीं होता, यानी कि सूक्ष्म रूप पर वहाँ चीजें कई जगह एक साथ हो सकती हैं और उनके गुण भी बदले जा सकते हैं। अब क्वांटम की तीन प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले आता है सुपरपोजिशंस, एक ही समय में कई जगह होना। अगर आप किसी कमरे में हैं तो आप एक ही स्थान पर होंगे, लेकिन क्वांटम कण एक ही समय में कई जगह पर हो सकता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन एक साथ कई कक्षाओं में घूम सकता है। कण तरंग द्वैत, यानी कि वेव पार्टिकल डायल्यूटी, कभी कण और कभी तरंग। कभी कभी क्वांटम कण ठोस बिंदु की तरह व्यवहार करता है और कभी वह लहर या वेव की तरह व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए फोटोन, प्रकाश का एक कण, कभी तरंग की तरह फैलता है तो कभी बिंदु की तरह टकराता है। अगर दो क्वांटम कण आपस में उलझ गए हैं, या ये कह लीजिए दो क्वांटम कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना या एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर वे किसी भी दूरी पर हों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर एक कण को छोड़ा जाए तो दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देगा, चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर हो। सामान्य दुनिया में जब आप एक बटन दबाते हैं तो पंखा चालू या बंद हो सकता है, लेकिन क्वांटम दुनिया में जब आप बटन दबाते हैं तो पंखा एक साथ चालू और बंद दोनों हो सकता है, जब तक आप उसे देख ना लें। क्वांटम कंप्यूटर, आजकल क्वांटम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बड़ा विस्तृत रूप से चल रहा है और क्वांटम कंप्यूटर बना भी लिया है। तो उसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर में 0 और 1 के आधार पर काम करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 को एक साथ रख सकता है, जिससे ये हजारों गुना तेज हो सकता है। लेजर और एलईडी, आपके मोबाइल की स्क्रीन और टीवी में जो एलईडी लाइट जलती है वह क्वांटम सिद्धांत पर ही काम करती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस, क्वांटम घड़ियों की वजह से ही जीपीएस बहुत सटीक होता है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, वैज्ञानिक प्रयोग में कणों को बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की कोशिश की जा रही है। भारतीय दर्शन और वेदांत में भी कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है। योग और ध्यान की गहराई में जाने पर मनुष्य को सुपरपोजिशंस, यानी कि एक साथ कई अवस्थाओं में होने जैसा अनुभव हो सकता है। कई संतों और ऋषियों ने भी सभी चीजों को आपसी संबंध की बात कही है। जैसे गीता में कहा गया है कि हर कण में ब्रह्म विद्वान है। क्वांटम हमें क्या सिखाता है? दुनिया निश्चित है, ये संभावनाओं से भरी हुई है। हम जिस चीज को देखते हैं वही हमारे लिए वास्तविक बन जाती है। हर कण आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे सभी जीव जंतु एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बने हैं। कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास सिर्फ एक टॉर्च है। जब आप टॉर्च जलाते हैं तो आपको जो चीजें दिखती हैं वे आपकी हकीकत बन जाती हैं, लेकिन जब टॉर्च बंद होती है तो उन चीजों की स्थिति अनिश्चित होती है। वे वहां हो भी सकती है और नहीं भी होती। बस यही क्वांटम दुनिया की सच्चाई है। क्वांटम विज्ञान कहता है कि जब तक आप किसी भी चीज को देखते या मापते नहीं हैं, तब तक वह अलग अलग जगह पर हो सकती है और उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं वे एक निश्चित रूप में आ जाती है। क्वांटम दुनिया में चीज एक समय में एक से ज्यादा जगह पर हो सकती है। जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती तब तक
वह कई संभावनाओं में रहती है। आपकी नज़र और ध्यान ही यह तय करता है कि चीज़ कैसी दिखेगी। जैसे कोई बच्चा माँ की नज़र के सामने शांत बैठता है, लेकिन नज़र हटते ही मस्ती करने लगता है। जैसे कोई जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, जब तक टोपी बंद है तब तक खरगोश वहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब क्वांटम जीनोम को हम समझने की कोशिश करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है। तो क्वांटम जीनोम क्या होता है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यह एक क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि किसी कण का बार बार निरीक्षण किया जाए तो उसकी स्थिति में परिवर्तन धीमा हो जाता है या वह स्थिर रह सकता है। यह प्रभाव उस प्राचीन कहावत जैसा है जैसे देखी हांडी कभी नहीं उबलती। परमाणु स्तर पर कोई भी कण एक संभावनाओं की तरंग की तरह व्यवहार करता है। जब कोई उस कण को नहीं देखता तो वह कई अवस्थाओं में एक साथ होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे बार बार देखते हैं उसकी स्थिति एक ही अवस्था में फ्रीज हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी रेडियोधर्मी तत्व को स्वाभाविक रूप से विघटित होने में 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन यदि हर 1 सेकंड पर इसे मापा जाए तो यह विघटित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बार बार निरीक्षण करने से इसका विघटन रुक जाता है। तो क्या क्वांटम जीनोम प्रभाव समय को रोक सकता है? आमतौर पर समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्वांटम स्तर पर यह समय के प्रभाव को धीमा कर सकता है। चूंकि क्वांटम जीनोम प्रभाव किसी कण को एक ही स्थिति में बनाए रख सकता है, इसलिए यह परमाणु घड़ी की टिक टिक को धीमा कर सकता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रयोग में क्वांटम कंप्यूटर, परमाणु स्थिरता और जीवन को लंबा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से समय को रोकने में सक्षम नहीं है, केवल उसे धीमा कर सकता है। क्या इसे अमृत संभव है? विज्ञान के अनुसार अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि मनुष्य पर इस प्रभाव का सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि जीव विज्ञान में कोशिकाओं की उम्र को बढ़ाने के लिए इस प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। अगर हम कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया को रोक सकें तो बुढ़ापा धीमा किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, योग और ध्यान में कहा जाता है कि यदि मन को पूर्ण रूप से शांत कर दिया जाए तो समय और मृत्यु का प्रभाव कम किया जा सकता है। संतों और ऋषियों का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाए तो वह अपनी चैतन्यता को स्थायी बना सकता है। भारतीय ग्रंथों में इसका संबंध अष्टवर्ग गीता, योग वशिष्ठ, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से जोड़ा गया है। शरीर का अमृत संभव नहीं है, लेकिन चेतना को अमर बनाया जा सकता है। योग, ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा मनुष्य अपने शरीर के परे जाकर चिरकालिक चेतना का अनुभव कर सकता है। क्वांटम जीनोम प्रभाव और भारतीय दर्शन, भगवत गीता का दृष्टिकोण। गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता रहता है। यदि हम अपनी चेतना को बार बार आत्मा पर केंद्रित करें तो हम आत्मा को स्थायी रूप से अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान में क्षणिकता के बारे में बताया है, लेकिन यदि किसी विचार को बार बार देखा जाए तो यह स्थिर हो सकता है। यह सिद्धांत ध्यान साधना में प्रयोग होता है। योग और समाधि, संयम और ध्यान के द्वारा मन को एक ही बिंदु पर स्थिर किया जा सकता है। यदि यह लंबे समय तक जारी रहे तो समाधि की अवस्था में मनुष्य कालातीत अनुभव कर सकता है, यानी कि टाइमलेस। यह प्रभाव क्वांटम कंप्यूटिंग, चिकित्सा विज्ञान और न्यूरोसाइंस में उपयोगी साबित हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम अपने विचार और ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करें तो हम अपने अस्तित्व को स्थिर और संतुलित कर सकते हैं। क्या यह अमृत दे सकता है? वैज्ञानिक रूप से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से चेतना को अमर बनाने में सहायक हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बच्चे को ध्यान से देखते हैं तो वह शरारत करना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही हम नज़र हटाते हैं वह फिर से वही करने लगता है। अब इसी विचार को परमाणु और सूक्ष्म कणों पर लागू करके देखते हैं। क्वांटम जीनोम प्रभाव कहता है कि अगर आप किसी छोटे कण को बार बार देखें तो वह बदलेगा नहीं, बल्कि उसी अवस्था में बना रहेगा।
जब हम किसी क्वांटम कण को नहीं देख रहे होते हैं तो वह एक साथ कई अवस्थाओं में होता है, लेकिन आप उसे बार बार देखते हैं तो वह किसी एक अवस्था में ही फंस जाता है और बदलेगा नहीं। यानी बार बार निरीक्षण करने से उस कण की गतिविधि धीमी हो सकती है या रुक सकती है या रुक जाती है। सोचिए कि आपके पास एक सिक्का है, अगर आप उसे उछालते हैं और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो जब तक आप आंख खोलेंगे वह हेड या टेल में किसी एक अवस्था में आ चुका होगा। लेकिन अगर आप हर सेकंड उस सिक्के को देखने लगें तो वह हेड और टेल के बीच फंस सकता है और कभी गिर ही नहीं पाए। आप मेरी बात को अभी समझ नहीं पा रहे, मैं इसे थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाता हूँ। हाँ, वैज्ञानिक प्रयोग में यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु और सूक्ष्म कण को जब तेजी से देखा जाता है तो उनकी स्वाभाविक गतिविधि धीमी हो जाती है या वे रुक जाती है। क्वांटम कंप्यूटर और परमाणु घड़ियों में इस प्रभाव का उपयोग किया जाता रहा है। हम सिर्फ परमाणु की गतिविधि को धीमा कर सकते हैं, लेकिन पूरा समय रोकना संभव नहीं है। अमरता भी अभी एक कल्पना ही है, लेकिन विज्ञान इसे समझने की कोशिश कर रहा है। क्वांटम जीनोम प्रभाव सच में होता है, लेकिन यह केवल सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। समय को रोकना या अमर बनने की संभावना पर अभी और शोध हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से ध्यान और साधना के जरिए समय के प्रभाव को अनुभव से बदला जा सकता है। तो क्या हम क्वांटम जीनोम के प्रभाव को समझ सकते हैं? बिल्कुल, उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल रूप में अपनाना अभी एक दूर की कौड़ी है। उस पर बहुत से शोध चल रहे हैं। आने वाले समय में क्या अमृत की तरफ ले जा सकते हैं? हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए अभी शोध कार्य विस्तृत रूप से करने आवश्यक है। तो आज के इस एपिसोड में क्वांटम जीनोम को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये एक ऐसा जटिल विषय है जिसको समझने से पहले आपको इस बेसिक आधार क्लियर होने चाहिए। उसके लिए मेरा पिछला एक एपिसोड है क्वांटम से रिलेटेड, उसको आप देखो और उसके बाद आप इसे देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि क्वांटम जीनोम किस प्रभाव के बारे में बताना चाह रहा है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा साझा करें। अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको आसानी तरीके से विज्ञान और अध्यात्म को समझा सकूं, उनको रिलेट करके। तो आइए आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।